दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी है जिसका नाम है क्षमा और वैष्णवी। क्षमा अपने गांव में बहुत ही संघर्षों में पली है। क्षमा कहती है, मैं एक भूमिहीन पिता की बेटी हूँ। माँ का साया बचपन में ही उठ गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली, अलग चले गए। क्षमा और उसकी छोटी बहन अपनी दादी के साथ रहती है, जहाँ पे उनके चाचा उनकी देखभाल करते हैं, कुछ कमा लेते हैं, उससे खर्चा चलता है। क्षमा पढ़ना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, लेकिन आर्थिक तंगियाँ और एक माँ का बचपन से साया उठ जाना किन तकलीफ़ों से गुजारता है, ये तो वही समझ सकता है जिसके साथ ये घटना घटती है। लेकिन इन तमाम संघर्षों के बीच क्षमा का सपना है कि मुझे पढ़ना है और पढ़ के कुछ बन के दिखाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम जैसे गरीब हालात में पलने वाली लड़की घर में बैठ के रह जाए। हमारा सपना है कि हमने जो तकलीफ़ें सही हैं, हमने जो दिक्कतें झेली हैं, उन सब से उभरते हुए अपना नाम रोशन करना है और अपने गाँव में और भी लड़कियों को और भी युवाओं को जोड़ते हुए उनके भी सपनों के लिए काम करना है। हमारे हालात ख़राब सही तो क्या हुआ, हमारा जज़्बा ख़राब नहीं है, हमारा हौसला कमज़ोर नहीं है। हम निश्चित है अपने सपने को पूरा करेंगे। और इन तमाम परिस्थितियों से जब बचपन में माँ चली गई, लेकिन फिर भी पिता ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन क्षमा और वैष्णवी आज संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है। अपनी बहन को भी अपने साथ रखते हुए पढ़ा रही है, दादी के साथ पूरे परिवार का गुजर बसर करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए पढ़ रही है और चाहती है कि हम अपने जैसी तमाम लड़कियों की आवाज़ बनेंगे तो कुछ करके दिखाएंगे। तो आज युवा दस्तक पे हमारे साथ क्षमा वैष्णवी के साथ हम पर चर्चा करेंगे, उसके संघर्ष को जानेंगे, उसके सपनों को जानेंगे। और युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ कोशिश करता है, उनके संघर्ष की कहानी की बात करता है। ऐसे युवाओं से मोटिवेशन मिलता है जो युवा तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं। युवा दस्तक संवैधानिक मूल्यों को लेकर के काम करता है, हर रोज़ एक युवा के साथ बात करता है और उसके संघर्षों को साथ आगे बढ़ते हुए युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है। तो आज की चर्चा में हमारे साथ क्षमा और वैष्णवी है। हम बात करेंगे क्षमा वैष्णवी से, जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। आप हमारे साथ बने रहें। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ आपसे रूबरू कराता है और उनके संघर्ष की कहानी को आप तक पहुंचाता है, ताकि आप भी ऐसे युवाओं से मोटिवेशन लेते हुए अपने इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। तो आज हमारे साथ वैष्णवी हैं, हम बात करेंगे। क्षमा वैष्णवी, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वैष्णवी है। जी। मैं मखनपुरा से रहती हूँ। तो क्षमा, आप ये बताइए, आपका क्षमा नाम है कि वैष्णवी नाम है? क्षमा वैष्णव दोनों नाम है मेरे। स्कूल का नाम वैष्णवी है, घर का नाम क्षमा ओके, है। तो स्कूल का नाम वैष्णवी है, घर पे आप प्यार से लोग क्षमा कहते हैं। तो क्षमा, आप अपना बचपन के बारे में बताइए कि मतलब जितना भी आपको याद है, जिस संघर्ष के साथ आप पल बढ़ रहे हैं। बचपन में मेरी माँ ख़त्म हो गई थी, जी। तो पापा ने दूसरी शादी कर ली। पापा अलग रहने लगे, हम लोग दादी के साथ रहने लगे। और दादी के साथ चाचा थे, हमारे चाचा वो खर्चा चलाने लगे मेरा। वही पढ़ा लिखा रहे हैं अभी। ओके, तो वो आपके साथ क्यों नहीं रही जो दूसरी मम्मी आपकी आई? वो अच्छी नहीं है, वो लड़ाई करती हैं, लड़ाई दादी से कर लड़ाई करते हैं, अच्छा, तो वो अलग रहने तो लगे। आपकी उनके साथ बातचीत होती है? हाँ, बातचीत होती है, तो थोड़ी बहुत होती है, वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं। नहीं करते? नहीं। तो आपका खाना-पीना और देख-रेख कौन करता है? अम्मा के साथ रहते हैं, वही करती हैं दादी लोग। कौन-कौन है आपके साथ? हाँ, मेरी छोटी बहन है और दादी है, चाचा है। ओके, तो आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम हाई स्कूल में थे, पास हो गए, हुँ, अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन फर्स्ट लेंगे। ईयर में गए। हुँ। तो आगे पढ़ाई करना है? हाँ, करनी है। तो आप इस इतने तमाम संघर्षों में आप पढ़ रहे हैं, आपका सपना क्या है? क्या आगे बनना है? हमें टीचर बनना है आगे चल टीचर, के। क्यों? जैसे मैं पढ़ नहीं पाई और बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाएँ आगे चल के, वही करना है। ओके, तो आप जिस समुदाय से आती हैं, उस समाज में लड़कियों की क्या स्थिति है? क्या सबको मौके मिलते हैं, सब आगे पढ़ पाते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, लड़कियों के लिए तो ज़िंदगी अलग तरीके से गुज़रती है? आपका क्या अनुभव है? जो गरीब हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं और जिनके पास पैसा है, वो पढ़ लेते हैं। वो पढ़ लेते हैं। हाँ। तो सरकार तो कहती है सब फ्री एजुकेशन होता है, सबको सब सुविधाएँ मिलती हैं, ऐसा नहीं है क्या आपके गाँव में? ऐसा है, गाँव सरकारी स्कूल है, गाँव में हुँ, उतनी पढ़ाई होती है। हुँ। और बाहर जाओ, पैसे लगते हैं पढ़ाने के लिए, आगे पढ़ाई जाओ। तो आपकी जो छोटी सिस्टर है, वो क्या पढ़ती है? वो अभी 8 में पढ़ रही है गाँव में। 8 में पढ़ रही है। हाँ। आपने संविधान का नाम सुना है? ना बाबा सुना साहब अम्बेडकर का नाम सुना है? ना सुना है। संविधान में क्या बात कही गई? सुनना यही थे, सब पढ़ो आगे बढ़ो, एक समान देखो सबको। सबको समान है। हाँ। तो संविधान में आपने समानता की बात देखी।
आपके गांव में सबके साथ समानता होती है? सब लोग एक दूसरे से घर आते जाते खाते पीते हैं, या छुआछूत भेदभाव होता है? नहीं, आते जाते थोड़ा बहुत आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। ज़्यादा नहीं आते। हाँ। तो किन समुदाय के, जैसे आप जिस समाज से आती हैं, आप ओबीसी समुदाय से आती हैं ना, हाँ। नाई समुदाय से आती हैं। हाँ। तो जब एक आप ओबीसी समाज की लड़की हैं, कोई बड़े ठाकुर या वाल्मीकि समाज की लड़की है, तो आपस में बैठ के खाना पीना कर सकते हैं? हाँ, हम दोस्तों के साथ तो होता है। दोस्तों के साथ होता है। हाँ। बाकी अगर गांव में लोगों को पता चले तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाँव दोस्तों में कुछ नहीं कहते। दोस्तों में कुछ नहीं कहते। हाँ। लेकिन कभी घर बुलाते हैं उनको? हाँ, बुला लेते हैं। आप लोग बुला लेते हैं? हाँ, और वो उन लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम लोग उनके यहाँ जाते हैं। और बड़े लोग जो जाति के लोग हैं, ठाकुर हैं या अन्य जाति के लोग, वो लोग उनके भी यहाँ जाते हैं। उनके यहाँ वाल्मीकि जाति की लड़कियाँ कभी गई हैं? उनके यहाँ से नहीं आती है, नहीं ठाकुर जाती। के यहाँ से हाँ। नहीं आती, क्यों? अब ये पता नहीं है। अच्छा। अब यहाँ पे ठाकुर तो है नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि समानता की बात जब समाधान करता है, तो आप समानता के लिए काम करेंगे या फिर ऐसी सोच रखेंगे? नहीं, समानता के लिए करेंगे, सामान देखेंगे सबको। सबको। तो आपकी कितनी लड़कियों का ग्रुप है अभी, जिनके साथ आपकी सहेली हैं, आप कुछ करना चाहती हैं, कुछ पढ़ने स्कूल जाती हैं, कुछ तो ग्रुप होगा ना आपका? हाँ, अभी 11वीं में कहाँ पढ़ने जाओगे? उरगांव पढ़ेंगे। उरगांव। श्री बजरंगी जी का कितना दूर है उरगांव? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर दूर है, अभी वहाँ तक जाने के लिए आपके पास कैसे जाओगे? साधन वगैरह क्या है? साइकिल है, साइकिल साइकिल साथ चला में। लेते हैं? हाँ। साइकिल चला के आपको उरगांव तक जाना है? हाँ, कितना दूर पड़ेगा उरगांव यहाँ से? 7 किलोमीटर दूर। 7 7 है। किलो हाँ। तो 7 किलोमीटर दूर आगे की पढ़ाई करना है। हालात घर की स्थितियाँ ख़राब हैं, और वैष्णवी और क्षमा आगे पढ़ना चाहती है, क्योंकि उसका सपना है टीचर बनना है। टीचर इसलिए बनना है क्योंकि बहुत सारे हमारे समाज की लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, इसलिए वो टीचर बन के उनको पढ़ाना चाहती है और अपने सपने को पूरा करना चाहती है। क्षमा, आज आपको युवा दस्तक पे कुल बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको कोई सीख देना चाहेंगे कि वो कैसे पढ़ाई करें? आपने इतनी संघर्ष में पढ़ रही हैं, बहुत सारी लड़कियां आपको ये देख रही हैं, तो उनको आप कुछ बताना चाहेंगे कि नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या करना है, जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं? नहीं, जो ज़्यादा पैसे वाली होती हैं हम्म, और वो ज़्यादा पढ़ती नहीं है। जिनके पास पैसा होता है वो पढ़ती नहीं है, हम्म, और जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें मन लगता है। तो यही कहना है कि पैसे हों तो बर्बाद मत करें, पढ़ाई करना चाहिए। क्षमा और वैष्णवी का कहना है कि पैसे हैं तो बर्बाद मत करें, क्योंकि पैसों का अभाव क्या होता है ये क्षमा बहुत अच्छे से जानती है। एक भूमिहीन पिता की बेटी जिस संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही है, वो हम सब युवाओं को एक संदेश दे रही है कि पैसे हैं तो उसको बर्बाद मत करें, उसको पढ़ाई में लगाएं और पढ़ लिख कर के कुछ बन जाएं, कुछ कर जाएं, तभी हमारी ज़िंदगी का असली मकसद सिद्ध होगा। वरना इस संघर्ष के दौर में तो सब लोग पढ़े बढ़े, बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी किया, लेकिन उन सामनाओं को हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसका एक ही रास्ता है कि शिक्षा अगर मिलेगी तो हम आगे कुछ बन सकते हैं और आगे कुछ कर सकते हैं। उसी संघर्ष में पली क्षमा आगे पढ़ कर के टीचर बनना चाहती है। उसका सपना है कि वो टीचर बने और अपना नाम रोशन करे। तमाम अभाव ज़रूर आए, लेकिन सपना नहीं टूटा है। युवा दस्तक पे आज क्षमा हमारे साथ आई, उसने बातचीत किया। निश्चित तौर से क्षमा जैसी तमाम लड़कियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और क्षमा जैसी लड़कियां जब गांव में संवैधानिक मूल्यों की बात करने लगें, समानता की बात करने लगें, तो लगता है कि ऐसी लड़कियां अगर आगे जब समाज में आएंगी तो समाज से ये जाति भेद, छुआछूत, समानता असमानता की जो खाई है उसको पाटा जा सकता है और समतामूलक समाज की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। और उसमें शिक्षा एक बड़ा रोल अदा करती है, जिसके लिए संघर्ष कर रही है क्षमा, और वैष्णवी और टीचर बनना चाहती है। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ क्षमा आई और उसने बातचीत किया। क्षमा, आपको हमारा धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं है कि आप ज़रूर टीचर बने। हमारी आप सबसे भी अपील है कि क्षमा जैसी तमाम लड़कियों को आप सपोर्ट करें, ताकि वो अपने सपने को पूरा करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है, उनकी कहानी पे बात करता है, उनके संघर्ष पे बात करता है, और आप सबके साथ रूबरू होते हैं ताकि आप उनकी कहानी से मोटिवेट हो सकें, आप भी उनसे सीख सकें और आप भी उनको मदद कर सकें, और पूरे देश में तमाम युवा मिल करके इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहे युवा दस्तक।